राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि इसका पाठ कब और कैसे करें और एकमात्र इस पाठ को करने के कितने अधिक फायदे हैं। तो वीडियो में बने रहें मेरे साथ और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। और साथ ही चैनल पर हर हफ्ते एक जन्म कुंडली का चयन किया जाता है फ्री जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए। तो अगर आप लोग भी चाहें तो अपनी डिटेल्स कमेंट करके दे सकते हैं। दोस्तों, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सूर्य नैसर्गिक बली ग्रह हैं, यानी एक इनके कुंडली में बलवान होने से पूरी कुंडली बलवान हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह बलवान नहीं है और सूर्य बलवान है, तब भी आप निश्चिंत रहिए, आपकी कुंडली बलवान कुंडली है। सूर्य देवता प्रत्यक्ष देव हैं दोस्तों। पंच देवताओं में सूर्य देव ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, उनके दर्शन हमें रोजाना होते हैं। तो अब आप समझ ही लीजिए कि इनकी पूजा से कितना फायदा है। बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग, सभी उम्र में हमें इनकी कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। सूर्य आत्मा के कारक हैं, तो धरती पर जब तक जीव है तब तक प्रत्येक मनुष्य को सूर्य को बलवान करना और बनाए रखने की आवश्यकता है। तो चलिए अब जानते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में। वैसे तो सभी की कुंडली में सूर्य बलवान होने चाहिए, लेकिन कुछ खास लोग जैसे कि नौकरी करने वाले, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, हड्डियों, हृदय और आँखों से संबंधित बीमारियों वाले व्यक्ति, लकड़ी या गेहूँ आदि से संबंधित जो भी व्यवसाय करते हैं वो व्यापारी, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने वाले लोगों के लिए तो सूर्य का बलवान होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी राज्य से कोई भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट से कोई भी किसी भी तरीके का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आपको अपने सूर्य को बलवान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सूर्यदेव को बलवान करने के लिए सबसे सरल उपाय उनको अर्घ्य प्रदान करना है, जो सबसे सरल और अचूक उपाय है। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र को भी पढ़ना चाहिए। आप चाहें तो रोज़ाना पाठ कर सकते हैं अर्घ्य प्रदान करने के बाद, या फिर रविवार के दिन इसका पाठ कर सकते हैं। इसके लिए सही समय सूर्योदय का होता है। आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके फ्री हो लें। उसके बाद तांबे का पात्र ले लें, उसमें शुद्ध जल लें। अब सूर्यदेव को एक ही पात्र से रोक रोक कर आपको 3 बार अर्घ्य प्रदान करना है और अर्घ्य प्रदान करते वक्त ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है। इसके बाद वहीं एक लाल आसन पर बैठ जाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। पाठ पूर्ण हो जाने पर सूर्यदेव को प्रणाम करें और आसन को प्रणाम करें और फिर आप वहां से उठ जाएं। इसी विधि से आप रोज़ाना पाठ करें या फिर रविवार के रविवार आप पाठ कर सकते हैं। अब कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर सूर्यदेव के दर्शन आपके घर या छत से नहीं होते हैं, तब भी आप अर्घ्य भी दे सकते हैं इसी विधि से, किसी बर्तन या गमले में, और पाठ भी कर सकते हैं। और अगर वहाँ बैठने का शुद्ध स्थान ना हो, अगर वहाँ बैठने की व्यवस्था ना हो, तो अर्घ्य देने के बाद आप मंदिर में भी बैठकर पाठ को कर सकते हैं। दोस्तों, इसका सही समय सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर तो सर्वश्रेष्ठ होता है। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि 8 बजे तक अपना पूजन और अर्घ्य दे दें, इससे ज़्यादा लेट ना करें। अगर आप रोज़ाना अर्घ्य देते हैं और किसी कारणवश किसी भी दिन अगर आप लेट हो गए हों, आप समय पर 8 बजे तक अर्घ्य ना दे पाएँ, तो क्षमा अर्घ्य एक बार ज़्यादा ज़रूर दें, यानी 1 लोटे से 4 बार अर्घ्य दें। जब भी आप लेट हो जाएं और आप दोबारा अर्घ्य जब अपने समय पे देने जाएं, तो आप एक ही लोटे से जैसे 3 बार अर्घ्य देते हैं, उस दिन आपको 4 बार अर्घ्य देना है। अर्घ्य दिए हुए जल से दोस्तों पैर नहीं लगने चाहिए। पात्र को सर से ऊपर रखें अगर आप सूर्यदेव के सामने खड़े होकर अर्घ्य देते हैं तो, जिससे कि जलधारा आपके सिर के ऊपर से गिरे और आप उससे निकलने वाली रश्मियाँ आपके शरीर में जा पाएँ, जिससे आपके सारे चक्र भी नियंत्रित हो जाएंगे। सुबह का अर्घ्य थोड़ा सा झुक के देना चाहिए, यानी कि अर्घ्य के वक्त हाथ आपके सर के ऊपर खड़े हों
और सिर थोड़ा सा आपका झुका हुआ हो। दोस्तों, ये अर्घ्य की सही विधि ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ इसके बारे में भी जानकारी दे दी है। और जब आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं तो पूरी विधि तभी होती है जब आप पहले सही विधि से अर्घ्य प्रदान करें। इसलिए पाठ के साथ साथ इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। सूर्योदय के बाद तक सोने की आदत ना रखें, इससे सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं। और अगर आप पाठ शुरू कर रहे हैं, आप रोज़ाना करते हो या रविवार को करते हो, तो आप लोग विशेष ध्यान रखें कि रविवार के दिन मांसाहार का प्रयोग ना करें। और नमक का भी त्याग किया जा सकता है अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। अगर सूर्य बहुत कमज़ोर है आपकी कुंडली में या आपको उनसे कोई फ़ायदा लेना है तो आप रविवार के दिन नमक का त्याग करें। दोस्तों, अगर हम आदित्य हृदय स्तोत्र के फ़ायदों की बात करें तो एक वीडियो में उनको बता पाना बहुत मुश्किल है, उसे तो सिर्फ आप करके ही जान पाएंगे। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है ये, तो इसको आप लोग सभी लोग ज़रूर करें और अपने जीवन में परिवर्तन अपनी प्रत्यक्ष आँखों से देखें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आप लोगों के बहुत काम आएगी। और ना सिर्फ उम्मीद करती हूँ, मैं निसंदेह ये कह सकती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के बहुत काम आएगी। तो आप सभी लोग इस पाठ को ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। कोई सवाल हो आप लोगों का वीडियो से संबंधित तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। नमस्कार।